तो हम तो खैर कहीं न कहीं हम और आप पढ़े लिखे हैं थोड़ा, और परमेश्वर के दास प्रभु के सेवक लोग आप लोगों को आए दिन उस वचन को बताते सिखाते हैं। चलने के लिए हमें यीशु के पीछे अर्थात परमपिता परमेश्वर के वचन को मानने के लिए और चलने के लिए क्या करते हैं, सिखाते हैं। क्योंकि यूहन्ना ने पहले प्रभु यीशु मसीह के पहले प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार नहीं सुना रहे थे, नहीं प्रचार कर रहे थे अपना, तो उससे पहले ही यूहन्ना ने सबको चेता दिया था, हम मानव जाति को बता दिया था। क्या बताया था? बता दिया था कि हे सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले कोप से बचने के लिए किसने जता दिया? अर्थात उस समय के लोग बहुत ही पाप और अधर्म में डूबे हुए थे, वो भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे? क्योंकि उनको यह आभास हो गया कि वह एलिया आ गया, लग रहा है एलिया का प्रकटीकरण हो गया है, और चलो वो बपतिस्मा दे रहा है, लेकर के बपतिस्मा हम क्या करें कि जो है कि परमेश्वर की वो हो जाए। लेकिन बपतिस्मा लेकर के जब तक हमारा जीवन सही नहीं रहेगा तब तक हम क्या प्रभु को पा लेंगे? इसलिए करा है प्रभु को तो बार बार यूहन्ना ने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। आज हम लोग भी कहते हैं, बार बार कहते हैं, हर प्रभु के सेवक लोग कहते हैं, सर्वेंट लोग कहते हैं कि हे मेरे प्रियो मन को फिराओ, आत्मा पे मन लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें स्वर्ग राज तक पहुंचा सकती है। स्वर्ग राज तक पहुंचा सकते हैं। मन लगाना मतलब, क्योंकि स्वर्ग राज निकट है। जब हम मन लगाएंगे, अरे परमेश्वर प्रभु यीशु स्वर्ग राज का निकट का मतलब समझ लीजिए। आज जब स्वर्ग छोड़ करके यीशु धरती पे जन्म लिया, मतलब हमारे लिए स्वर्ग को धरती पे झुका दिया। हमें और आपको जीवन देने के लिए, बचाने के लिए स्वर्ग उतर करके धरती पे आ गया। कि हम मन फिरा लें पाप से, अधर्म से, बीमारी से, झूठ से, निंदा से, डाह से, जलन से, ईर्ष्या से, व्यभिचार से, लड़ाई से, झगड़े से मन को फिरा लें, बदल लें, यीशु के मार्ग पे चल लें। संसार हम यीशु को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम तो जानते हैं कि अगर 100 लोग यीशु को मानते हैं तो उसमें से 95% चलते नहीं है। 100 में 95% लोग नहीं चलते हैं। अभी आज रात की बात बता दे रहा हूँ मैं आपको। कोई गीत गाने वाला था, हो रहा था एक जगह, मैं खड़ा था, तो वो भजन गा रहे थे कि भजन में क्या गाऊं, बहुत भजन गाया, लेकिन मैं भजन क्या गाऊं, आप लोग समझिए। भजन देखिए, भजन संसार के लोग भी गाते हैं, प्रभु क्या भजन कैसे गाते हैं? वहां गाए कि मन की तरंग मार लो पर हो गई भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गई भजन। मन से, अर्थात मन हमको सारे वस्तुओं से अधिक धोखा देने, मन के द्वारा ही हम पाप करते हैं। मन में आता है, मुंह से बोल देते हैं, और हम क्या करते हैं? पाप कर देते हैं। इसलिए वहां पे वो गा रहे थे कि मन की तरंग मार लो बस हो गई भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गई भजन। अब बताइए, हम मसीह के लोग रोज समझाते हैं वचन के माध्यम से। संसार के लोग स्टेज पे खड़े होके, मंच पे खड़े होके भजन गा दिए, लेकिन फिर भी हम सुनते हैं, आनंदित होते हैं, मगन होते हैं, लेकिन मानते और चलते तो भजन कैसे हुई? भजन कैसे हुई? सचमुच मेरे प्रियो, इसी बात को यूहन्ना ने कहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज वही मन है जो मन हमें और आपको हमेशा धोखा देता, फंसाता रहता है। इसलिए आप संत पतरस यहाँ पे लिख रहे हैं, जो
परमेश्वर के अभिषिक्त थे, परमेश्वर के साथ साथ चला करते थे। और बाइबल बताते कि जहां लोग जाते थे अगर उनकी परछाई पड़ जाए तो मुर्दा भी उठ कर दौड़ने लगता था। ऐसे संत की वचन है आज हमें और आपके लिए, और मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा आज अब बहुतेरों लोगों को उद्धार देगा प्रभु, आशीष की भरपूरी देगा आज आपको। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, इसी प्रकार हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, तुम भी प्राचीनों के, अर्थात मैं कह रहा हूं आज हे हमारी कलीसिया, हे कलीसिया, आप से तुम लोग भी, आप लोग भी अपने प्राचीन अर्थात अपने दास के क्या करो, अधीनता में जीवन बिताओ। किसके जीवन में, किसके किसकी अधीनता में, प्रभु यीशु के दास के अधीनता में। क्योंकि दास यहाँ प्राचीन की बात आई है ना, लिखा है प्राचीन का मतलब दास, जो परमेश्वर का अभिषिक्त किया हुआ दास है, जिसके साथ, जिसके संग संग रह करके परमेश्वर आपको आशीष देता है। आप कभी भी दुख में, समस्या में फोन करते हो तो आपके लिए प्रार्थना करता है, तो उसकी बात को हमें और आपको मानना अनिवार्य है। उसकी अधीनता में हमें जब आप बिता रहेंगे तब हमारे जीवन में हम प्रभु यीशु की अधीनता को पा पाएंगे, प्रभु यीशु को पा पाएंगे। पिता परमेश्वर की अधीनता स्वीकार करेंगे, डरेंगे, थरथराएंगे, कांपेंगे और उसके मार्ग में चलते रहेंगे। क्योंकि हम तो यीशु को देखे नहीं है। कि कोई देखा है? नहीं देखा है ना। जब हम देखते हैं यीशु को, अगर हम अपनी आत्मिक आंख उठाते हैं, आत्मा जब हमसे आपसे बात करती है तो उस आत्मा में, हम आत्मा में जाते हैं तो परमेश्वर के दास को देखते हैं। देखते कि नहीं देखते हैं? देखते हैं। किसको देखते हैं? आपके जीवन में जब कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा करने वाला है, या कोई समस्या से परमेश्वर आपको हटाने वाला है, तो उस समय आपके पास में, आपके स्वप्न में, चाहे आपके सामने परमेश्वर का दास जरूर दिखाई देगा। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर के दास के अधीनता में रहना चाहिए। हमें और आपको परमेश्वर के दास के अधीनता में रहना चाहिए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम परमेश्वर की अधीनता में रहेंगे तब हमारे जीवन में, इसलिए हमें और आपको क्या करना है, हमें अगर कुछ आशीष पाना है, हमें और आपको अगर आशीष पाना है तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के दास के अधीनता में जीवन बिताना है। क्योंकि हम यीशु के रूप में होकर के वह दास चलता है, यीशु के रूपांतर के रूप में चलता है, क्योंकि उसकी पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करती है। किसकी आत्मा? प्रभु यीशु की आत्मा अपने दास के शरीर के अंदर काम करती है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें और आपको एनी टाइम परमेश्वर के दास के हर एक वचन को, हर एक बात को ध्यान से सुनना और ध्यान से मानना। इसी बात को यहाँ पे पौलुस बता रहे हैं, अरे पतरस जी बता रहे हैं कि इसी प्रकार हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से, घमंड से नहीं, अकड़ से नहीं, दीनता से। जब हम अपने आप को एक दूसरे की सेवा करने के लिए अर्थात एक दूसरे की सेवा, किसकी सेवा? परमेश्वर की सेवा करने के लिए जब हम चलते हैं तो एक हमारे साथ लोग चलते हैं, लोग है ना, हम सब एक हैं, अलग है कोई? एक है ना, क्योंकि हमारा प्रभु एक है, उसका लहू एक है। जिस लहू से मेरा अभिषेक किया है, मुझे बचाया है, मुझे धोआ है, उसी लहू से आपको भी बचाया है, आपको भी धोआ है, और आपको भी बचा करके अपनी कलीसिया में ला करके खड़ा कर दिया है। तो हम क्या है? एक हैं। तो इसी प्रकार हमें और आपको एक दूसरे की सेवा करना है। किससे? दीनता से, नम्र भाव से, ये नहीं घमंड भाव से। जहां पे मां तहां पे मैं नहीं, अर्थात जहां पे घमंड है वहां पे परमेश्वर की आत्मा काम करने वाली, समझ लीजिए वहां पे शैतान का काम हो रहा है। इसलिए आप
दीनता में। जब हम दीन बनेंगे, अपने आप को नम्र बनेंगे, तो हमारे जीवन में परमेश्वर अर्थात यीशु की आत्मा काम करेगी और आशीष की हमें और आपको भरपूरी दे देगा। परमेश्वर, देखिए यहाँ वचन लिखा है, बता रहा है इस बात की, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। क्या करता है? जब हम घमंड करेंगे, अभिमान में चलेंगे, तो परमेश्वर हमारा क्या करेगा? तो हम विरोध करने के लिए, अर्थात हम पाप में जाने के लिए आए कि आशीष पाने के लिए आए? हम आशीष के वारिस है ना, आशीष पाने के लिए आए ना। तो हम घमंड क्यों करें भाई? किस बात पे घमंड करें? इसलिए मेरे प्रियो, जब हम घमंड करेंगे तो हमारा क्या करेगा? परमेश्वर ही विरोधी बन जाएगा। जब परमेश्वर विरोधी बन जाएगा तो हमें कौन बचाएगा? कोई बचाने वाला है? कोई बचाने वाला है? इसलिए आइए हम अगली वचन को देखते हैं। परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है, मतलब जो घमंड करते हैं उनका क्या करता है? प्रभु विरोध करता है। लेकिन जब हम दीन बनेंगे तो हमारा पर क्या करेगा? अनुग्रह और आशीष करेगा। क्या करेगा? तो आपको आशीष चाहिए कि विरोध चाहिए? आशीष चाहिए। तो आज से आपको क्या बनना पड़ेगा? नम्र, एकदम दीनता में बिताना होगा। कि कोई अगर आपको गाली भी दे, कहा भैया ठीक है, आप महान हुआ, बड़ भैया गाली देना, अपने आप को वहां से चले जाना। तब क्या करेगा? परमेश्वर हम पे आशीष करेगा, और जो हमारा विरोध कर रहा है, जो हमें गाली दे रहा है, उसकी परमेश्वर क्या करेगा? सुध ही लेगा। परमेश्वर ने कहा ना कि बोलने वाला तू नहीं, मैं हूँगा। बोलने वाला तू नहीं। जब हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं घमंड करेंगे, किसी से झगड़ा झगड़ा नहीं करेंगे, तब हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष होगा। इसलिए देखिए वचन, ये वचन, इस वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे समझा दिया, बता दिया, जताया है। आज आप लोगों को भी बताएगा, आप लोग को भी जता रहा है। अब ध्यान दीजिए, देखिए क्या बता रहा है आपको। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से मैं इसी बात को बता दे रहा हूं। मैं आपको, मैं इतना टेंशनाई था, इतना परेशान था, मैं बोला ना किसी मेरी गवाही दी है। मैं इतना परेशान था कि मुझे टेंशन के मारे बुखार से एकदम था, खांसी बुखार एकदम भरा था शरीर, मन नहीं करता था ताकने का। लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस बात को बता दिया। मैं बहुत चिंतित में था, बहुत चिंता में था, और चिंता में था। किस बात की चिंता में था? उस बात को आप लोग जानते हैं कि मैं मंडे को मैं यहाँ से चला गया था किस काम से। मैं कहा प्रभु क्या मेरे जीवन से तेरा, प्रभु मेरे जीवन से तू चाहता क्या आखिर? अरे कहीं जहां जा रहा हूँ तहां तू भगा ही रहा है, जहां जा रहा हूँ वहां तू भगा दे रहा है। अरे मेरा परिवार, मेरा पेट, मेरा बीवी बच्चे कैसे चलेंगे? मेरा घर परिवार कैसे चलेगा? कहाँ से भोजन आएगा? इस बातों को लेकर के मैं इतना टेंशनाइज था, इतना टेंशनाइज था। उस समय परमेश्वर ने मुझे ये मार्गदर्शन दिया। जब इस बात को आपको पहले ही बताया कि जब आप भी परमेश्वर के अनुसार जीवन जिएंगे, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार आप चलेंगे, तो आपके समय, जो आपके शरीर के अंदर संकट और क्लेश आने वाला है, या कुछ भी आने वाली है, कुछ भलाई करने वाला परमेश्वर आपका है, तो अपने वचन के माध्यम से वो आपको समझा देगा और बता देगा। परमेश्वर ने मुझे बताया, बार बार मन में डाला, कई बार मन में डाला इस वचन को। एक पत्रस 5 अध्याय 6 पद, एक पत्रस 5 अध्याय 6 पद बार बार मन में मेरे डाला था। परमेश्वर है क्या? बाइबल निकाला और मैंने पढ़ा, बाइबल निकाला और पढ़ा, तो इस वचन को पढ़ा, वो वचन आपके सामने पढ़ा। आप भी उस वचन को पढ़िए, आपके भी जीवन में इस वचन के अनुसार
प्रभु जरूर अनुग्रह करेगा, बहुत आशीष से भरेगा। ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। लिखा क्या है वचन में? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर ने मुझे समझा दिया, हे मेरे बेटा, आज से तुम उस परमेश्वर के हाथ, उस परम प्रतापी परमेश्वर जो दुनिया कायनात सृष्टि की रचना किया, बनाया है, और तेरे लिए स्वर्ग का राज छोड़ करके पृथ्वी पर मानव रूप धारण करके आ गया, और तुझे बचाने के लिए, तुझे जीवन देने के लिए अपने आप को शैतान के हाथ में कर दिया। कोड़े खाया, लहू बहाया, कोड़े खाया, लहू बहाया। इससे भी शैतान का पेट नहीं भरा, इससे भी पाप का बोझ हल्का नहीं हुआ। हमारे शरीर से हमारा बोझ कम नहीं हो रहा था, तो हमें और आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे छुड़ौती के लिए, हमें छुड़ाने के लिए अपने आप को कलवरी की क्रूस पे बलिदान कर दिया। हमें बचाने के लिए, जीवन देने के लिए। छुड़ौती कम पड़ रही थी, कोड़ा खाया, लहू बहाया, कोड़े पड़ रहे थे, मांस का लोथड़ा निकल जा रहा था कट कट के, लहू गिर रहा था हर बॉडी से, हर जगह से, हर घाव से। इससे भी इतना मैंने पाप किया था अपने जीवन से, हम सब ने इतना पाप किया था, कितना सजा सहने के बाद भी हमारी छुड़ौती कम पड़ रही थी, हमारी छुड़ौती कम पड़ रही थी। तब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए और आपके लिए, ताकि आज हम उस बात को समझ लें, उस बलिदान को याद कर लें कि हमें और आपको उस छुड़ौती से, उस क्रूस की सजा से, जिस पे अपना जान दिया, जान देने के द्वारा हमें और आपको इस पाप तो मैं शरीर से छुड़ा करके, आजाद करके, शत्रु शैतान से आजादी देने के लिए कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान दे दिया। मेरे प्रियो, उस बात को लेकर के, इसी बात को समझाया प्रभु ने मुझे, इस बात को बताया कि बेटा, उस परमेश्वर के अब दीनता में, उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से चल चल चल। जब तू चलेगा तो मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर होगा, तो मैं क्या करूंगा तेरे लिए, वचन पर ले जाके बता दे रही है। जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा, जिससे वह तुम्हें उचित समय पे बढ़ाएगा। उचित समय पे मैं अपने बल से, बुद्धि से, विवेक से कितना भी चाहूं कि धन अर्जित कर लूं, कमा लूं, बिल्डिंग बनवा लूं, खेत पारी लिखवा लूं, गाड़ी घोड़ा ले लूं, लेकिन ना, इस बात को परमेश्वर को यह भाने वाला नहीं है। यह मेरे प्रिय समझने की बात है। आज हम अपने मन की बात से चलेंगे तो परमेश्वर को भाने वाला, जब हम परमेश्वर परम प्रतापी परमेश्वर प्रभु की हाथ, बलवंत हाथ के नीचे दीनता से चलेंगे, अर्थात उसके वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन में चाल चलेंगे, तब हमें अपने उचित समय पर वह बढ़ाएगा, क्योंकि उसको हमारी क्या है? उसको हमारी चिंता है। क्या है? वो हमें और आपको बचाने के लिए, मेरे प्रियो, जब अपना जान दे सकता है, हमें और अपने को, आपको जीवन देने के लिए अपना प्राण दे सकता है, कोड़े खा सकता है, लहू बहा सकता है, तब क्या हमें और कुछ नहीं दे सकता है? तब हमें और आपको क्या और कुछ नहीं दे सकता है? हमें लेने के लिए उसके मार्ग पे चलना होगा, तब जाकर के हम क्या करेंगे? पाएंगे। आज हमें और आपको परमेश्वर सचमुच बहुत आशीष दे रखा है, बचा करके रखा है, जीवित रखा है, संभाल के रखा है, ताकि हम उसकी महिमा करें, उसके वचन के अनुसार चलें और जीवन को पालें। इसीलिए जब इस वचन को मैंने पढ़ा, तब
जब इस वचन को मैंने पढ़ा तो उस समय मुझे यह आभास हुआ कि सचमुच आज मेरे सर से बहुत बड़ा भार उतर गया, बहुत बड़ा भार। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर बार बार कहता तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। बार बार कर रहा है प्रभु जी, लेकिन क्या करो, संसार है, होता रहता है। इसलिए हमें और आपको यही वचन सिखाती है मेरे भाई, यही वचन सिखा रहे हैं आज कि हमें और आपको अपने आप को उस परमेश्वर के बलवंत हाथ में क्या करना है, सौंप देना है, और उसकी इच्छा को जान करके उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। एक वचन और पढ़ेंगे, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उस पे क्या करो, क्योंकि उसको तुम्हारा। अब बताइए कैसे ध्यान है, कैसे ध्यान है? इसलिए ध्यान है जब हम तुच्छ मनुष्य होते हुए कुछ करने के योग्य नहीं है, कुछ लायक हम मनुष्य नहीं है, फिर भी अपने बेटे बेटियों का, अपने परिवार के लिए, हम हमारा बेटा होता है तो उसके लिए हम कितना चिंता करते हैं ना, कि नहाया नहीं, कपड़ा फटा है, कपड़ा देना है, या कुछ अलग चीज चाहिए देना है, अभी पढ़ने जा रहा है उसको बुक चाहिए, पेंसिल चाहिए, किताब चाहिए, रबड़ कॉपी चाहिए, चिंता रहती है ना। जब हम तुच्छ मनुष्यों को, जो जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको चिंता हो सकती है, तो क्या जो सर्वशक्तिमान है, हमें बनाया है, संसार को बनाया है, क्या उसको हमारी चिंता नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? इसलिए अपनी सारी चिंता, यह वचन आप लोगों को स्पष्ट आज कह दे रहा है कि अपनी सारी चिंता आज से उस प्रभु यीशु पे छोड़ दो, दे दो, प्रभु ये ले लो, और तुम मुझे क्या करो, अपने अनुसार जीवन जीने में। तब आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा काम करेगी और आपकी अगुवाई करेगी और आपको ले चलेगी, आपको लेके चलेगी। अगर अगुवाई नहीं करती परमेश्वर की आत्मा, तो जिस तरह संसार में आज एक दूसरे को ठगने के लिए या लूटने के लिए जालसाजी चल रही है, उस तरह से हमें भी परमेश्वर अगर नहीं हमारे साथ होता तो मैं भी फंस जाता, लेकिन प्रभु हमारे साथ है, तो मुझे किस बात का डर है, किस बात का डर? क्योंकि उसने तो कह दिया कि मैं न तुझे छोड़ूंगा और ना। तो मेरे प्रियो, हमें और आपको परमेश्वर, जब हम अब ये सोच लेना कि जब हमारे साथ परमेश्वर को लेके चलना है, आज ये सोच के जाना है यहाँ से, एक एक जन सोच लीजिए आज से कि हमें परमेश्वर के अपने साथ लेके चलना है कि शैतान को अपने साथ में लेके चलना है? किसको लेके चलना है? परमेश्वर को लेके चलना है। आइए हम आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करें इस वचन के द्वारा, जो आप लोगों के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह काम है। अपने अपने हाथों को उठाइए, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आप सभी को सुनेगी और इस वचन से बात करेगी। धन्यवाद मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, आदर मान महिमा देता हूँ इस वचन के लिए प्रभु जी। जो वचन आज आपने प्रभु जी हम लोगों पे निकम्मों में प्रभु जी प्रकट किया है, उस वचन के अनुसार मैं उसे विनती से प्रार्थना करता हूँ खुदा, यहाँ पे उपस्थित हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक जन पे उस वचन के अनुसार आज तेरी आशीष आज उतर जाए प्रभु जी। हे पिता, इनके जीवन में, इसके शरीर के अंदर, हर एक जन के शरीर के अंदर प्रभु यीशु तेरी पवित्र आत्मा आज से काम करे। शैतान की आत्मा आज से इनके शरीर के अंदर काम करने न पाए। मेरे पिता, तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो खुदा। जीवित सामर्थ्य ईश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इन लोगों के शरीर के द्वारा प्रभु जी तेरी महिमा हो प्रभु जी, इनके शरीर के में तेरी आत्मा वास करे पिता। और पिता, ये तेरे अनुसार जीवन को जीने पाए। ये पिता, मैं तुझसे विनती और प्रार्थना करता हूँ पिता, और ये विनती करता हूँ पिता कि हमारे बीच में जो भी दुर्बल निर्बल अयोग्य लोग हैं प्रभु जी, कोई बीमार है, कोई निराश है, कोई हताश है, उसको चंगा कर देना प्रभु जी। मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। तुझसे विनती करता हूँ भाई
हरवेश के लिए प्रभु जी, जो पिता भाई तेरे अनुसार जीवन नहीं जी पाया प्रभु जी, क्योंकि तूने तो उसको चंगा कर दिया था पिता। तू चंगा करने वाला ईश्वर, तुझे चंगा किया था प्रभु जी, और इसको प्रभु जी बहुत समस्याओं से छुड़ाया था प्रभु जी। लेकिन पिता दुष्ट आत्माओं ने इसको घेर रखा था प्रभु जी, और ये तेरे अनुसार जीवन नहीं जी पाया पिता। हे मेरे पिता, मैं तुझसे आज विनती और प्रार्थना करता हूँ पिता, आज तेरे भवन में अपने घर से चल करके प्रभु जी यहाँ तक भाई अगर आया है पिता, इस आशा और विश्वास है प्रभु जी कि आज पिता आप उसको छुओगे और चंगा करोगे। वह हे पिता उस भाई की विश्वास के अनुसार उसके जीवन में तेरा अनुग्रह और तेरी आशीष हो जाए। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ पिता कि उसके शरीर पे तेरा अंकुश हो। शत्रु शैतान की जो सामर्थ उसके शरीर के अंदर काम करती है, आज प्रभु यीशु तेरे सामर्थी नाम से उसके शरीर छोड़ के निकल जाए। हे मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जो प्रभु जी दुष्ट की आत्मा उसके शरीर के अंदर काम करती है, पागल बना के रखिए प्रभु जी, और शरीर के पैर में प्रभु जी फोड़े का रूप देके पूरा सुजा करके रखिए प्रभु जी। हे पिता, मैं तुझसे विनती और प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु राजा, आज अपने बलि हाथ को बढ़ा स्वर्ग से, जिस हाथों के द्वारा तूने इसकी रचना किया है पिता, उस हाथ के द्वारा इसको छुड़ा छुड़ा, ताकि पिता तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई करे। हे जीवित खुदा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ इसके तरफ से प्रभु जी कि जो तेरे वचन पे नहीं चल पाया पिता। पिता तेरे जन्मदिन के दिन प्रभु जी 25 दिसंबर के दिन ये मेरा हाथ पकड़ा था प्रभु जी, और पिता इसने कहा था कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं छोड़ा। तो समस्या इसके जीवन में आई प्रभु जी, और मैंने तेरे अनुसार कह भी दिया था कि नहीं छोड़ेगा तो समस्या तुझे नहीं छोड़ेगी। हे पिता, आज तेरे भवन में आया प्रभु जी, दुर्बल निर्बल है, योग्य है प्रभु जी। आज मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ इसकी गलतियों की तरफ से प्रभु जी, जो गलती गुनाह पाप अधर्म अगर तेरे विरुद्ध किया है पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ खुदा, और क्षमा मैं मांगता हूँ पिता कि क्षमा कर दे इसको। तेरा बेटा होने के नाते प्रभु जी, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ, और इसलिए आपसे विनती करता हूँ कि आप आज से इसके जीवन में तेरा अनुग्रह और आशीष हो जाए पिता, ताकि इसका छुटकारा हो जाए पिता, ये भी सत्य को जाने और सत्य के मार्ग में चल करके स्वतंत्र हो जाए पिता। तुझसे विनती करता हूँ हे पिता, यहाँ पे बैठे सब तेरे बहन भाइयों का प्रभु जी, दे आत्मा प्राण सभी का तेरे हाथ में देता हूँ। सभी की रक्षा करना, सभी को पाप अधर्म से दूरी बना के रखना प्रभु जी, और अपनी आत्मा की अगुवाई में लेके चलना पिता, ताकि इनके जीवन में तेरा अनुग्रह तेरी आशीष की भरपूरी होती रहे। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि मुझे दुर्बल अयोग्य निर्बल पे भी प्रभु जी रहम किया, दया किया, बचाया, अपने वचन को बताया, समझाया प्रभु जी। पिता, मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में देता हूँ, अपने अनुसार चला, आज से अपने बलवंत हाथ के नीचे प्रभु जी मुझे चलने में सहायता कर। धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा, धन्यवाद करता हूँ। सारी कलीसिया को आशीष आज से भर देना प्रभु जी से विनती करता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से मांग लेते हैं, आमीन।